माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ ज़ाहिद और मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज के अपने इस यूट्यूब के सेशन में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको 12 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन पे अगर हमने काम कर लिया तो ना सिर्फ हमारी जो पर्सनैलिटी है वो मैग्नेटिक हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ लोगों के दरमियान में हम एक पॉजिटिव इमेज अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये जो टिप्स हैं ये बेसिकली नेगेटिविटीज़ हैं जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, और अगर हम इन नेगेटिविटीज़ को कवर कर लें तो इस चीज़ को मेक श्योर मैं करता हूँ कि लोग आपको लाइक भी करेंगे और एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी भी आप लोगों के दरमियान में क्रिएट कर। सबसे पहली नेगेटिविटी की हम बात करेंगे, बिलीव दैट आई हैव सक्सीडेड। इट्स मीन कि अगर कोई बंदा हर वक्त ये बात सोचता रहता है कि यार मुझे तो बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई है और हर वक्त इसी के ऊपर लोगों के सामने बात करता है, इट्स मीन दैट पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू क्लेम क्रेडिट फॉर एवरी स्मॉल सक्सेस। हर छोटी छोटी बात पे ढिंढोरा पीटना शुरू कर देना लोगों के सामने कि यार मुझे तो बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। तो इस वजह से भी आप लोगों के दरमियान में जो अपना इमेज है ना, पॉजिटिव इमेज है, उसको लूज़ कर लेते हैं। लोग आपको डिसलाइक करना शुरू हो जाते हैं और ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एक तो आपकी अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, और दूसरी बात यह है कि लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते। तो दूसरी टिप जो है वो ये है कि विनिंग टू मच एंड क्रिटिसाइजिंग द सोर्स ऑफ फीडबैक। कहने का मतलब ये है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं और आपको कोई कामयाबी मिल जाती है तो होता ये है कि उस हार्ड वर्क के दरमियान में आपने बहुत सारी गलतियां की हों या आप कुछ गलतियां कामयाबी मिलने के बाद भी कर रहे हों, और जब कोई बंदा आपके पास आता है और आपकी करेक्शन करवाने की कोशिश करता है कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, तो बजाय उस बंदे की आप बात सुनने के, उसको एक्नॉलेज करने के या अपनी करेक्शन करने की बजाय आप उल्टा ये बात कहना शुरू कर दे कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम जब भी आते हो तुम नेगेटिव बात करते हो। मतलब उल्टा वो जो एक सोर्स है फीडबैक का, आप उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसी को गलत कह रहे हैं। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है स्टार्टिंग कन्वर्सेशन विद नो और बट। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी कोई आपकी किसी बंदे के साथ कोई कन्वर्सेशन हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, और वो कोई भी बात आपके सामने रखता है तो आप हमेशा उसे कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम ऐसा करते हैं। इट्स मीन कि आपने विदाउट अंडरस्टैंडिंग, आपने उस बात को समझे बगैर उस बंदे को ये कह दिया है कि भाई तुम गलत हो और मैं सही हूँ। और जब आप इस चीज़ को अपने अंदर ले आते हैं कि अगले की बात को एक्नॉलेज नहीं करते, क्लियर नहीं करते, और साथ ही उसे ये कहते नहीं ऐसा नहीं करना, जो मैं हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ठीक है, तो इस सूरत हाल में भी यही होता है कि लोग आपको डिसलाइक करना शुरू हो जाते हैं। आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाना तो बहुत दूर की बात है, आप अपना एक पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे लोगों के दरमियान में। नंबर 4 पे जो चीज़ आती है वो है प्लेइंग माई ओन फेवरेट। इसका मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि अपने मुंह से अपने आप को मियाँ मिट्ठू कहना। होता ये है कि जब कभी आपसे 2-4 लोग बात कर रहे होते हैं तो अपने आप को हमेशा अपनी ज़ात को सुपीरियर समझना उससे, और अपने आप को एक बेस्ट स्टैंडर्ड डिक्लेयर करना, और ये बात हमेशा कहना है कि जो मैं करता हूँ वही ठीक है, जो मैं कहता हूँ वही ठीक है, जो मैं करने जा रहा हूँ आप लोग भी ऐसा ही करें। या होता ये है कि आप बार बार किसी बंदे को ये बात सुना रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी जगह पे था या जब तुम्हारी एज में था तो मैं इस तरह का बेहतरीन काम कर रहा था। मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना और अपने आप को बेहतरीन साबित करना, इसका मतलब है कि प्लेइंग माई ओन फेवरेट। नंबर 5 पे हमें इस आदत को छोड़ना है कि ऑलवेज़ फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू टेल अदर्स हाउ स्मार्ट आई एम। और इसका अगर मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूं, होता ये है कि कुछ लोग अपने अंदर इस हैबिट को डेवलप कर लेते हैं कि वो हमेशा उन जगहों पे जाना पसंद करते हैं जहां पे उनको ग्लोरीफाई किया जाए, उनकी वहां पे तारीफ़ की जाए। हमेशा उन लोगों के पास रुकना, बैठना, बात करना जो हमेशा उसकी तारीफ़ करते हों। मतलब अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करना और ऐसे ही बंदे को लाइक करना जो उसकी तारीफ़ करते हो। ऐसी सूरत हाल में भी ये होता है कि लोग आपको डिसलाइक करना शुरू हो जाते हैं। और 6 पे जो नेगेटिविटी आती है वो है कि डिज़ायर टू बी सर्व्ड दैन टू सर्व।
मतलब कहने का ये है कि हमेशा अपनी खिदमत करवाना पसंद करना और ऐसी ख्वाहिश रखना कि लोग या जो उसकी सराउंडिंग्स में जितने भी उसके जानने वाले हैं वो हमेशा उसी की खिदमत करें और वो किसी के लिए कुछ ना करे। हमेशा अपनी तारीफ़ करवाना और किसी की अच्छी बात पे उसको अप्रिशिएट या उसकी तारीफ़ नहीं करना। अपनी ज़ात के अंदर इंटरेस्ट रखना और किसी के लिए कुछ ना करना। आई, मी एंड माई सेल्फ, ये कॉन्सेप्ट ऐसे बंदों के ऊपर लागू होता है और इसको सेल्फिशनेस भी कहते हैं आप लोग। और बात यह है कि एक चीज़ मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, अगर आप किसी को उसकी अच्छी बात पे अप्रिशिएट करेंगे और अगर आप लोगों में इंटरेस्ट रखेंगे तो आप इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, लोग जहाँ भी जाएंगे आपकी बात करना पसंद करेंगे, लोग हमेशा आपको याद रखेंगे। तो अपने अंदर ये हैबिट अपनाएं कि लोगों को सर्व करें। और इस चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व भी किया, प्रैक्टिकली भी देखा है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो ऑटो के ऊपर आपकी जो पर्सनैलिटी मैग्नेटिक हो जाती है। लोग आपको लाइक करते हैं, लोग आपकी प्रेजेंस को लाइक करते हैं, लोग आपका वेट करते हैं। 7वें नंबर पे जो नेगेटिविटी आती है वो ये है कि स्टार्टिंग कन्वर्सेशन ऑफ करेक्शन विदाउट इन्विटेशन। हमें किसी ने इनवाइट नहीं किया कि मेरी आके करेक्शन करवाएं। कोई 2 लोग या 3 लोग आपस में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं और आप उसको पास करे सुन रहे हैं, उन्होंने आपको इनविटेशन नहीं दिया कि हमारी करेक्शन कराएं। आप विदाउट इनविटेशन आप उनकी जो कम्युनिकेशन और इसमें इंटरप्शन काज करते हैं और करेक्टिव वर्ड्स वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी लोग बहुत डिसलाइक करते हैं। जब तक आपसे आपकी कोई राय मांगे ना, आपको नहीं देनी चाहिए। तो अगर हमने अपनी इस नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं किया और बिला वजह लोगों की कम्युनिकेशंस में जाके इंटरप्शन की और उनकी करेक्शन करवानी शुरू कर दी, जबकि उन्होंने आपको कोई इनवाइट नहीं किया कि हमारी करेक्शन कराएं, तो इस सूरत हाल में भी लोग आपको डिसलाइक करेंगे। अगली जो नेगेटिविटी हमारे अंदर पाई जाती है वो है फॉरगेटफुलनेस ऑफ थैंक्स और ड्यू रिकग्निशन, कि जब किसी को थैंक्स पे करना है हम नहीं करते, और अगर किसी ने कोई अच्छी चीज़ की है तो हम उसको टाइमली रिकग्नाइज नहीं करते। ये चीज़ें एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में बहुत मैटर करती हैं। जब आपका एम्प्लॉय है या आपकी सराउंडिंग में काम करने वाले लोग हैं और कोई अच्छी चीज़ कर रहे होते हैं, आप उसको टाइमली रिकग्नाइज नहीं करते, या अगर किसी ने आपके साथ कोई अच्छा किया है तो आप उसको भी थैंक्स पे नहीं करते। तो इन चीज़ों को अपने अंदर अपनाएं, क्योंकि अगर आप टाइमली किसी की अच्छी चीज़ को रिकग्नाइज करके उसे थैंक्स पे नहीं करते तो या थैंक्स पे करने की हैबिट अपने अंदर नहीं लेकर आते, तो इस वजह से भी लोग आपको डिसलाइक करना शुरू हो जाते हैं। नंबर 9 के ऊपर जो चीज़ आती है, मेकिंग एक्सक्यूजेस टू साइडलाइन वंस ओन मिस्टेक। ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, स्पेशली प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर तो बहुत ही ख़तरनाक है कि रिफ्यूजिंग टू एडमिट दैट आई एम रॉन्ग। नॉर्मली ये हो रहा होता है कि अगर किसी बंदे ने अपने अंदर ये हैबिट डेवलप कर ली है कि वो हर मिस्टेक के ऊपर, हर गलती के ऊपर कोई ना कोई उसके पास बहाना होता है कि यार ये तो इसकी वजह से हुआ है, या कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना लेता है बजाय इस चीज़ को एडमिट करने के कि हाँ वाकई मेरे से गलती हुई है। नंबर 10 पे जो नेगेटिविटी आती है वो है इग्नोरिंग टू लिसन व्हाट वाज मोस्ट नीडेड टू लिसन। मतलब यू आर अ पुअर लिसनर। बात ये है कि अगर किसी बंदे ने कोई बात स्टार्ट की है और उसका सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने उसके बीच में उसको इंटरप्ट किया और अपनी बात कहनी शुरू कर दी। नॉर्मली होना ये चाहिए कि ये जो एक अच्छा लीडर है या कोई एक अच्छा बिजनेसमैन है या जो एक अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा है वो एक अच्छा लिसनर होता है। होना हमेशा ये चाहिए कि जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रही होती है आप अगले की बात को पहले अच्छे से सुने, उसको एक्नॉलेज करें, उसको समझें, फिर उसको सॉफ्ट वर्ड्स में रिपीट करें कि यार क्या ऐसा ही है। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा जेस्चर जा रहा होता है अगले बंदे को, सेकंड पर्सन को, तो इससे भी आपका इमेज डेवलप होना शुरू हो जाता है। और 11 पे जो टिप आती है वो है कि बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अबाउट देयर एम्प्लॉयज़। बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ लीडर, आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट रखें और किसी भी एम्प्लॉय के बारे में एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट ना कर लें कि यार ये तो है ही ऐसा, ये जब भी आता है इसने यही बात करनी होती है, या इसकी जब भी कॉल आएगी ये इस तरह की बात करेगा। तो हमेशा जो है ना अपने ब्रेन के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन या एक हतमी फैसला नहीं रखना चाहिए कि ये बंदा है ही ऐसा। नॉर्मली ये होता है कि जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो कम पैसों पे अपने एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा काम ले लेता है।
और जो एक पुअर मैनेजर होता है वो अच्छी सैलरी देने के बावजूद अपने एम्प्लॉय से अच्छा काम नहीं ले सकता। नंबर 12 पे जो पॉइंट आता है वो है कि एडिंग 2 सेंट्स ऑफ वैल्यू टू एवरी डिस्कशन। होना ये चाहिए कि जब भी आपकी एक मीटिंग हो रही है या डिस्कशन हो रही है, आप हमेशा एक वो बात करें जिसकी कोई वैल्यू हो, कोई 2 टके की उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जब भी बात करें आप ब्लंडर करें। वी शुड बी अ गुड लिसनर, तो शुड नॉट बी अ स्पोक पर्सन। तो जब आप अगले की बात को अच्छे से सुनेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी बात करेंगे। मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि अगर आपने इन पॉइंट्स के ऊपर काम कर लिया और इन एक्टिविटीज़ को कवर कर लिया तो आप एक अच्छा इमेज लोगों के दरमियान में क्रिएट कर पाएंगे और एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो सेशन के अंदर। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।